So hello guys, now we will start chapter number 1 solid state, and now we just taken the topic of electrical conductivity in solid. Okay, so हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास के अंदर वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, एंड हम इसके अंदर बात कर रहे हैं सम मेटल्स की, सम नॉन मेटल्स की और ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बिटवीन में लाई करती है, जो दोनों के बीच में अपने आप को क्या करती है, एक्सपोज करती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द कंडक्टर. नाउ कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर मीन देखिए सामने कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इजीली. ओके, जो करंट को क्या करता है, इजीली पास कर देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, ठीक है, आयरन हमारे पास में है. सो ये क्या करता है, करंट को इजीली फॉर्म करता है लार्ज फॉर्म के अंदर. सो नाउ वी जस्ट कॉल कंडक्टर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, सेमीकंडक्टर की. इंसुलेटर जस्ट इसके अपोजिट होता है. ओके, इट कैन नॉट पास करंट इजीली. ओके, इसके अंदर से कभी भी करंट पास नहीं होता है. इट मीन जो इसके जो एग्जांपल्स हमारे पास होंगे, कैन नॉट पास करंट इजीली, तो इसके एग्जांपल हमारे पास वुड हो जाएगा, ठीक है, लकड़ी हमारे पास एग्जांपल है, प्लास्टिक हमारा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, फॉस्फोरस हमारा एग्जांपल हो सकता है, एंड दिस सल्फर इज आल्सो इट्स एग्जांपल्स. ओके, सो कंडक्टर which can flow current easily. Okay, for example sodium, magnesium, aluminum or silver and iron. Insulator, it cannot pass current easily. Okay, for example wood, plastic, phosphorus and sulfur is के example. And the properties between lie conductor and insulator, now we just called semiconductor. Okay, mean हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है. ओके, तो ये जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे इसको क्या बोला जाएगा, सेमीकंडक्टर. सो राइट नाउ द प्रॉपर्टी which lie between conductor and insulator. ओके, ऐसी प्रॉपर्टी जो कौन सी वाली, जो प्रॉपर्टी हमारे पास में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में अपने आप को कांस्टेंट करती है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर. और सेमीकंडक्टर का जो हमारा जो एग्जांपल हो जाता है वो क्या होगा, एक तो सिलिकॉन आ जाएगा एंड दिस इज नेक्स्ट इज द जर्मेनियम. ओके, बोथ ऑफ एग्जांपल्स आर हमारे पास में ये दोनों एग्जांपल्स है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर के फॉर्म में हमको बिहेव करते हैं. ओके, सो यहाँ पर कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हमारे पास हो गया है. नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स. तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, कंडक्शन कैसे होता है. एक सिंपल सा जो एग्जांपल होता है, अगर 9th और 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इसका एक सिंपल सा एक मीनिंग होता है और वो है फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, मतलब हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का एक कंप्लीट एक आंसर जो होता है वो है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है. ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड एज वेल एज इन अ मोल्टन स्टेट. ओके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड एज वेल एज इन अ मोल्टन स्टेट. ओके, तो मोल्टन स्टेट के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होता है इजीली. ओके, सॉलिड फॉर्म में भी होता है. द सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड बैंड. अब हम लोग यहाँ पर एक न्यू कांसेप्ट की बात करने वाले हैं, बैंड की. मतलब हमारे पास में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल होते हैं मेटल्स के, जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उसके अंदर क्या होता है, द सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पर बैंड बोलते हैं. दिस आर ऑफ टू टाइप. ये टू टाइप के हमारे हो जाएंगे, एक तो वैलेंसी बैंड होता है और एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है. सो कंप्लीटली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो वैलेंसी बैंड हमारे पास होता है, तो द बैंड फॉर्म बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी एंड कंप्लीटली फिल्ड. जो हमारे पास वैलेंसी बैंड होते हैं ये यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, बिकॉज ऑफ इनके अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं. ओके, कंडक्शन बैंड, द बैंड फॉर्म बाय द एम्प्टी, ये एम्प्टी होते हैं और पार्शियली फिल्ड होते हैं.
एट ऑर्बिटल, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये वैलेंसी बैंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाई करते हैं। देखिएगा डायग्राम के अंदर मैं आपको इसको अंदर दिखा रहा हूँ इजीली। यस, नाउ अब बैंड्स को हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में देख रहे हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। दिस इज द वैलेंसी बैंड, ओके, कंप्लीटली फिल्ड है, इनका एनर्जी लेवल लो होता है इसलिए ये नीचे रहते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, वैलेंसी जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे हम लोग इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जस्ट गो टू द अपर बैंड, तो कहाँ चली जाती है एनर्जी, हमारे ऊपर वाले बैंड में चली जाती है, कंडक्शन बैंड के अंदर चली जाती है, और हमारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर को हम लोग बाद में करेंगे, इसके पहले हम लोग अगेन इंसुलेटर की बात करते हैं। गैप बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड, देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट इसका गैप कितना सा है ना, बहुत स्मॉल गैप है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हियर इज अ लार्जर गैप, यहाँ पर काफी बड़ा गैप हमारा हो गया। यानी कि हम लोग हम यूं कह सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांजिस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ गैप ज्यादा है ना। अरे भाई अगर गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए ये किस फॉर्म में काम करता है, ये इंसुलेटर के फॉर्म में काम करता है। बट जो हमारे पास मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाया करता है वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो गैप होता है ना वो इन दोनों के बीच का होता है, मतलब मेटल से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है। सो 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है हमारे पास में, ये एज इंसुलेटर वर्क करेगा, ठीक है। बट अभी जस्ट इंक्रीज सम एनर्जी, और या फिर हम इसको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इन अ कंडक्टर। तो ये खुद अभी यहाँ पर इंसुलेटर के फॉर्म में है, लेकिन ये अगेन क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिस्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेगा। इसके एग्जांपल्स हमने देखे हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इसके एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास में आता है फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एनर्जी गैप है, इसको फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप हम लोग बोलते हैं। क्या डेफिनेशन होता है, इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर, हम लोग उसकी बात कर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर स्पेशली ये जो फॉर्म हमारे पास जो वर्ड काम में आता है ना, ये सेमीकंडक्टर के अंदर काम आएगा। In case of the semiconductor, as the temperature increases or exposed to the electromagnetic radiation, कहाँ से मिलेंगे ये आपको, सनलाइट से मिलेंगे, या फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, वहाँ से मिल जाएंगे। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो जैसे आप इनको सनलाइट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप, यहाँ से कहाँ जंप करेंगे, ऊपर की तरफ, फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इसी वाले जो गैप होता है, जो बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है हमारे पास ये वाला, विच इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओके। तो आप इसका इजीली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके।